शुरू करते हैं फिर अगेन द चैप्टर रिमेन्स सेम, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 से। अब एक्सरसाइज 4.1 में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल 8 दिए हुए हैं और चेक करना है कि 8 में से कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मुझे जब चेक करना है तो जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, वो देखना जरूरी नहीं है, बस बताना है कि नहीं। और इस तरीके के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में मिलेंगे। ठीक है, यस और नो ट्रू के फॉर्मेट में भी मिल सकता है, ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में भी मिल सकता है और एमसीक्यू में मिलेगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिलहाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल सा क्विक रिवीजन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या होते हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, इक्वेशन जो है मेरा वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में होना चाहिए। मेरा इक्वेशन जो है हमेशा और हमेशा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। सारे टर्म्स पता चल गए। इसके बाद ए की वैल्यू कभी भी जीरो आप नहीं कर सकते, ए की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं कर सकते। चार चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला, इस फॉर्मेट में होना चाहिए इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसमें ए बी सी क्या है, रियल नंबर है। एक्स क्या है, वेरिएबल है। और ए की वैल्यू आप कभी भी जीरो नहीं कर सकती। ये सारी कंडीशन मैच हो जाएगी तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन मैच हुए तो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। फिलहाल आपको इस फॉर्मेट पे ध्यान देना, ये फॉर्मेट अपने काम का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे ही, एक्सरसाइज 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1। अब इसमें हमें सिर्फ बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको कुछ करना नहीं है, सिंपल से ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, इसको ब्रेक कर दो। इसको मैं अगर सॉल्व करूं कुछ इस फॉर्मेट में मुझे दिख जाए तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस फॉर्मेट में नहीं हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं। ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर की जगह a की जगह पे अपना क्या है x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 1 है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6। अब ध्यान दोगे इस तरफ भी प्लस 2x, इस तरफ भी प्लस 2x, कैंसिल हो जाएगा। फाइनल आंसर में क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इस तरफ से इस तरफ भेज दो तो प्लस 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब ये चेक करो, इसको जब आपने इसको आपने जब डिटेल में सॉल्व किया, आपने जब इसको सॉल्व किया है, सिंप्लीफाई किया, तो क्या मिला आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब चेक करो क्या ये मेरे इस फॉर्मेट में है, इस कंडीशन को मैच करता है कि नहीं। बिल्कुल मैच करता है, देख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से मैच कर रहा है कि नहीं। ए की वैल्यू क्या है 1, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, प्लस बी की वैल्यू क्या है 0 एक्स, प्लस सी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बी की वैल्यू मैंने जैसे 0 रखा तो 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। इसीलिए अपने इस क्वेश्चन में बी एक्स वाला टर्म नहीं है, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू एक्स करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसी वाला ये टर्म नहीं है। अब देखो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर
प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अपना कंडीशन क्या है, ए सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं। तो बी है तो फर्क नहीं पड़ता, वो कंडीशन मैच कर रहा है, इसलिए क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0 क्या है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ध्यान देने वाली चीज क्या है कि मुझे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म ना हमेशा और हमेशा चाहिए ही चाहिए अपने क्वेश्चन में। ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं अगर ए को 0 नहीं कर सकता, मतलब ए एक्स स्क्वायर तो हमेशा और हमेशा मेरे इक्वेशन में रहेगा ही रहेगा किसी भी हालत में। बी को 0 कर सकते हो तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, सी को 0 कर सकते हो तो ये वाला टर्म भी खत्म हो जाएगा, मतलब ए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही। ए एक्स स्क्वायर 0 भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर इसकी जान चली जाती है रोज, पता नहीं क्यों, दिमाग खराब होगा, बॉडी बदल देंगे। ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, समझ में आया। जहां पे बी और सी की वैल्यू क्या है 0 है, बट ए की वैल्यू 0 नहीं कर सकती, इसलिए ए एक्स स्क्वायर ऑलवेज रिमेन्स। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ध्यान देना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा अपने इक्वेशन में आएगा, तो जब जब एक्स स्क्वायर का टर्म दिखेगा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, प्लस जो भी आएगा इज इक्वल टू 0 हुआ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब ये मैंने कह दिया कि ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमेशा रहना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको भी आप क्वाड्रेटिक समझो, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है ही ना ना ना, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल एक्स का है वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा और हमेशा कितना होना चाहिए, 2। 2 से ना ज्यादा, 2 से ना कम। 2 से कम होगा तो इस वाले टर्म में आ जाएगा, मैच करेगा, ठीक है, बट 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स क्यूब हो गया तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जो भी आया इज इक्वल टू जो भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। अगर एक्स का पावर 4 हो गया तो इक्वेशन विद वेरिएबल पावर रेज टू 4 की फॉर्मेट में हो जाएगा। बट एक्स स्क्वायर जब रहेगा तभी वो क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है। एक्स से कम होगा तो चलेगा, 2 से कम होगा तो चलेगा एक्स वेरिएबल का पावर, बट एक्स अगर 2 से ज्यादा हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो अपने को ध्यान देना है कि हमेशा और हमेशा एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना ही चाहिए अपने क्वेश्चन में। अब यही सिर्फ मुझे चेक करना है, क्योंकि मुझे सारी क्वेश्चन में यस और नो बताना है। अब ध्यान दे लो, बाकी क्वेश्चन में आपको ये सॉल्व भी नहीं करना, बस चेक करना है मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म रह रहा है कि नहीं मेरे इक्वेशन में। तो जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगर आप ध्यान दे दोगे, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x विच इज अगेन इक्वल्स टू -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने मुझे चेक करना है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म मेरे इक्वेशन में है कि नहीं, बाकी कैंसिल होगा कि नहीं। इसको आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो, बट अगर ध्यान दोगे ना तो मेरा एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो दिख रहा है, और इसके अलावा कहीं कोई दूसरा एक्स स्क्वायर का टर्म आ नहीं रहा है जिससे ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे है, ये देखो 2x ही रहेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 होगा, और इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2x होगा, ना कि एक्स स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर का टर्म आया नहीं इस तरफ जो इसको कैंसिल कर सके, तो एक्स स्क्वायर का टर्म रिमेन रहेगा अपनी इक्वेशन में, और जब रहेगा तो मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होगा, आप सॉल्व करके देखो, समझ में आ जाएगा, देख लो। अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -6 प्लस 2x, 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 2, 2 इंटू एक्स बिकम्स 2x। अब एक्स स्क्वायर को इसको इधर लेके आओ, एक्स स्क्वायर इधर आया तो -4x हो जाएगा, ये 2x तरफ आके ऐड हो जाएगा, तो -2x बिकम्स -4x। इस -6 को इस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, +6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला था कि नहीं होगा कि नहीं, देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है अपने में, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -4 है इनफैक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान दोगे, मैं सारे नहीं सॉल्व करूंगा, आप खुद सॉल्व करते चलो, बाकी क्वेश्चन में चेक करने के तरीके मैं बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दो, x -3 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5, ठीक है। ध्यान दो इधर तक। अब इसमें मुझे चेक करना है एक्स स्क्वायर वाला टर्म है कि नहीं, हमेशा और हमेशा इसके हिसाब से। तो
x के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, पहला टर्म होगा जहां से x स्क्वायर मुझे मिल सकता है, तो जब x इंटू 2x करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ 2x स्क्वायर हो जाएगा, और कहीं मल्टीप्लाई करने से मुझे x स्क्वायर का टर्म नहीं मिलेगा। इस तरफ ध्यान दोगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर है, तो कैंसिल भी करेंगे तो क्या बचेगा मेरा, एक एक्स स्क्वायर तो बचेगा, एक एक्स स्क्वायर है मतलब ये क्वाड्रेटिक होगा। बाकी आप सॉल्व करो जो भी है, बट क्वाड्रेटिक तो है, मुझे पता चल गया, यस और नो मुझे मिल गया इसी वक्त। अब इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 पे वो क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 विच इज अगेन इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अगर ध्यान दोगे तो एक तरफ तो मेरा एक्स स्क्वायर है, इसको कैंसिल करने के लिए मेरे पास कुछ आ रहा है क्या, वो देखना है। बाकी ये 3x प्लस 1 रहने दो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ जब ध्यान दोगे ना तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जब इसको जब ए स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर आया, इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा वो एक्स के टर्म में आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब मेरा जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो गया तो क्या बचा, इधर जो भी बचे, एक्स स्क्वायर का टर्म मेरे इक्वेशन में नहीं बचा, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बस इस तरीके से चेक करने का तरीका, यस और नो अगर आपको ढूंढना है कि यस है कि नहीं, अगर वो ढूंढना है तो आप सिंपल से बस एक ही स्टेप में चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी क्या होगा तो उसके लिए आपको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा एक्सप्लेन करके। बाकी की जो क्वेश्चन है वो आप इजी है, खुद प्रैक्टिस करके देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं हुआ तो ना होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप कर सकते हो। नहीं हुआ तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं उसके सॉल्यूशंस आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जहां से शुरू होता है, उसके लिए आप मुझे 1 मिनट दें, मैं इसको क्लीन करता हूँ, ठीक है। ओके अगेन, सो बात करते हैं वापस से हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेम एक्सरसाइज का। अब इस क्वेश्चन में जो कह रहा है ना, जो स्टेटमेंट है पहला, वो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम में, और उन्हें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर, एरिया इन्होंने ऑलरेडी दे दिया हुआ है। अगला स्टेटमेंट जो है वो ध्यान देने वाली चीज है, वो जान है इस क्वेश्चन की। कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ है उस प्लॉट का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो लेंथ है, ध्यान दो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की बात हो रही है, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया अपना रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसको हमने बी नाम दे दिया, ये हो गया एल। अब जो पहला क्वेश्चन है ना, जो स्टेटमेंट बोला उस पर ध्यान दो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज मोर देन द ट्वाइस, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है, जो लेंथ है, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, 2 गुने से 1 ज्यादा है। अगर ब्रेथ की वैल्यू हमने x ले लिया, समझ लो ब्रेथ मेरा क्या हो गया, x हो गया, तो लेंथ मेरा क्या होगा, ब्रेथ के 2 गुने से, ब्रेथ के 2 गुना किया, उससे 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 ऐड कर दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ब्रेथ जो लेंथ है मेरा, वो ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है, ब्रेथ मैंने x अगर ले लिया तो लेंथ क्या हो जाएगा, x के 2 गुने से 1 ज्यादा, है ना। अब ये मेरा रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब रेक्टेंगल में 2 ही चीजें मुझे चाहिए रहती है एरिया निकालने के लिए, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ भी मेरे पास है और ब्रेथ भी मेरे पास है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एरिया आ जाएगा। जैसे एरिया आ गया तो उसको सॉल्व करो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ जाएगा। एरिया इन्होंने इसीलिए दिया हुआ था। अब गिवन क्या है इस क्वेश्चन में,
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ मुझे मिल गया, ब्रेथ हमने x अज्यूम कर लिया, लेट ब्रेथ इज इक्वल्स टू x, सो देयरफॉर एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन लेंथ क्या हो जाएगा अपना 2x + 1, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि जो लेंथ है मेरा ब्रेथ के 2 गुने से एक ज्यादा है, इसीलिए इसका ब्रेथ का 2 गुना किया, उसमें एक ऐड कर दिया, ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है। अब मुझे मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज व्हाट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया इधर दिया हुआ है 528, सारी वैल्यूज पुट करते चले जाओ। लेंथ की वैल्यू क्या है 2x + 1, ब्रेथ की वैल्यू क्या है x, सॉल्व करो, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x², 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा +x, 528 को ऐसे का ऐसे रहने दो। अब इन सबको इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, इधर से इसको इस तरफ भेज दिया, इसको आपको रीअरेंज कर लो, इसको लिख दो इस तरीके से 2x² + x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। देखो ax² वाला टर्म है ना अपना, bx, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -28, 528, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही करना है आपको, रिप्रेजेंट कर देना है जो सिचुएशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बताओ। अब इसने एक और चीज बोला कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, तो ब्रेथ अपना क्या है x है और लेंथ क्या है 2x + 1, यही आपका आंसर है। ब्रेथ b इज इक्वल्स टू x, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x + 1, ये आपका यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको यही करना है। अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ध्यान दो उसके लिए फिर से मुझे थोड़ा सा, चलो इसको इसी तरफ रहने दो, इस तरफ इसको फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अभी रेक्टेंगुलर प्लॉट को हमने क्या किया इरेज कर दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर वो होते हैं जो -∞ से लेके +∞ तक की गिनती, और गिनती कैसे 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से, ना कि फ्रैक्शनल वैल्यूज। फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं आएंगी, जैसे 5.6 कहे कोई तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर क्या होता है जो कंप्लीट नंबर, जैसे होल नंबर 1 2 3 4 5 6, ये क्या है इंटीजर है। अब माइनस में इसको साइन के साथ लिख देंगे तो वो भी इंटीजर हो जाएगा। बट सिर्फ क्या बोला है पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स जब बोल दिया तो हम सिर्फ पॉजिटिव साइन वाले लेंगे, मतलब 0 से लेकर +∞ तक की गिनती करेंगे। ठीक है, तो ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है दिया हुआ है 306। तो अब मुझे मालूम चल गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अब उसके बाद बोला है कि एक और टर्म यूज किया कॉन्जिक्यूटिव टर्म से, कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, अगर पहला नंबर मेरा 1 है ना, अगर पहला मेरा नंबर 1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 1 + 1, मतलब पहले वाले में 1 ऐड हो जाएगा। अगर पहला नंबर मेरा 2 है तो दूसरा क्या आएगा 2 + 1। अगर इसी तरीके से पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1, मतलब पहले वाले में 1 ऐड कर दूं तो वो दूसरा वाला पहले वाले का कॉन्जिक्यूटिव नंबर बन जाएगा। समझ में आया, कॉन्जिक्यूटिव पहला 1 है तो उसमें 1 ऐड कर दो वो दूसरा बन जाएगा, उसी में एक और ऐड कर दोगे तो वो तीसरा नंबर बन जाएगा। अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते तो 1 + 1, अब ये दो जो बने इनका 2 + 1 हो जाएगा, इसमें देखोगे तो 3 + 1 हो जाएगा, इसमें देखोगे तो x + 1, ये तो था ही +1, एक बार और ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा x + 2, मतलब एक एक ऐड करते जाना है। ये हो जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब यहीं से शुरू करते हैं। अपने क्वेश्चन के हिसाब से पहला कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमने अज्यूम कर लिया, लेट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाँ, लेट फर्स्ट नंबर इज x, पहला नंबर अगर x है अपना, पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा
x प्लस वन, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एज पर क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो चाहो वो लिख लो। x इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306 दिया हुआ, बोला ना कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। ये मेरा पहला पॉजिटिव इंटीजर है x, तो उसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस वन। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306 दिया हो, मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको अंदर भेज दो, माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये देखो आपको दिख रहा है कि नहीं इस फॉर्मेट में। वैसे भी आपको इस तरीके से जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आपको क्वाड्रेटिक मिलेगा। इसने नहीं बोला कि चेक करना, आपको चेक करना है। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि बताओ क्या बनेगा। ये जो बना यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है अपनी सिचुएशन का जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इसके अलावा अब बोला है कि पॉजिटिव नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x प्लस वन है, ये हो जाएगा आपका आंसर। पहला नंबर x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस वन, और इनका रिप्रेजेंटेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0 विल बी योर रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उसके लिए मुझे आप थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं इसे क्लीन कर दूं। ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें है कि रोहन्स मदर्स एज इज 26 years older than him, मीन्स रोहन की जो वालिदा है मॉम, उनकी एज जो है ना वो 26 साल ज्यादा है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब रोहन की माँ की एज और रोहन की एज का जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आज के प्रेजेंट एज से 3 साल बाद जो होगा वो कितना है, फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद उनके एजेस का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज, तो रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो बताओ। अब क्वेश्चन इस तरीके से फेस किया हुआ कि जो रोहन की वालिदा है, रोहन की मम्मी, रोहन की अम्मा, वो कह रहा है कि 26 साल ज्यादा है। अगर रोहन की एज आज x है, चल ले भाई, इनका इंतकाल हो जाता है थोड़ी देर में। रोहन की एज अगर x है, इसकी इनकी अम्मी की वो जो एज होगी, इनके वालिदा की, इनकी मदर की एज जो होगी वो इससे 26 साल ज्यादा है। 26 साल ज्यादा मतलब इसमें 26 ऐड कर दो, ये हो जाएगा, ये रोहन की हो जाएगी, ये रोहन की माँ का हो जाएगा, आर एम रोहन मदर, ठीक है। x प्लस 26, ये रोहन की प्रेजेंट एज हो जाएगी, है ना। अब कह रहे हैं कि 3 साल बाद, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, इसमें 3 ऐड कर दिया, है ना, x प्लस 3 कर दिया। और रोहन की माँ की 3 साल बाद एज क्या हो जाएगी, इसमें भी 3 ऐड कर दिया। तो जब ये तो 3 प्लस एक्स ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रोहन की माँ की एज जब सॉल्व करेंगे तो x प्लस 29 हो जाएगी 3 साल बाद। अब रोहन की माँ की एज क्या हो जाएगी x प्लस 29, और 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी x प्लस 3। अब 3 साल बाद इनकी एजेस का जब आप प्रोडक्ट करोगे ना, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 360। ये अपना क्वेश्चन कह रहा है। तो बताओ रोहन की एज क्या होगी। रोहन की एज तो एक्स होगी जो हमने अज्यूम करनी है वही होगी, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगा उस पर ध्यान देना है। तो वैसे शुरू हमेशा वैसे ही करेंगे। शुरू करेंगे, लेट रोहन्स प्रेजेंट एज बी एक्स, ईयर्स लिख देंगे क्योंकि हम ईयर्स में एजेस को मापते हैं, इसीलिए ईयर्स लिख देंगे। एक्स ईयर्स मतलब रोहन की प्रेजेंट एज क्या है एक्स ईयर्स है, तो उसकी वालिदा का क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज विल बी रोहन्स मदर्स प्रेजेंट एज विल बी एक्स प्लस 26। क्वेश्चन ही कह रहा है कि जो उसकी वालिदा है, उसकी मॉम है, उसकी एज कितनी है 26 ज्यादा है रोहन से। रोहन की एक्स है तो उसकी वालिदा का 26 से ज्यादा, इसलिए 26 ऐड कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद, तो रोहन का
रोहन्स एज आफ्टर 3 years। आज 3 है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, सॉरी आज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, x+3। सेम वे में मदर का क्या हो जाएगा 3 साल बाद, x प्लस आज 26 था तो 3 साल बाद x+26+3। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा x+29, है ना। अब कह रहे हैं कि 3 साल बाद इन दोनों का प्रोडक्ट एज पर क्वेश्चन अब आ जाएंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एजेस आफ्टर 3 years, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एजेस इज 360। तो प्रोडक्ट कर दो, x+3 मल्टीप्लाइड बाई x+29 इज इक्वल्स टू 360। ये क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप सॉल्व करने जाओगे, x का x से मल्टीप्लाई किए ये x² हो जाएगा, प्लस x इंटू 29 किया तो ये 29x हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो ये +3x हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई किए तो 29 इंटू 3 बिकम्स 87 इज इक्वल्स टू 360। अब सॉल्व करो, ये हो जाएगा x² 29x प्लस 3x बिकम्स 32x, है ना। 29 + 3 32। अब इसको इस तरफ भेज दो तो 87 माइनस 360 को इस तरफ भेजो तो -360 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो तो 360 -87, 10 में से 7 गया 3, 15 15 5, 15 में से 8 गया 7, 273 बचेगा। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, जो सिचुएशन दिया हुआ अपने क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अब रोहन की एज क्या होगी, रोहन की एज विल बी x ईयर्स। यही करना है अपने इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर से मुझे आप 1 मिनट दो, इसे मैं क्लीन करता हूं। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें क्या कह रहा है कि ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर चल रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो जान है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो हमें सिचुएशन बनाने हेल्प करेगा, वो कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन लेस, इफ द स्पीड हैड बीन लेस बाय 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से कम हो जाती, then it would have been taken then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 घंटे और ज्यादा लग जाएंगे। we need to find the speed of the train। तो ट्रेन की स्पीड बताओ। ट्रेन की स्पीड तो वही होगी जो हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। सॉल्व करेंगे, जो मिलेगा वो तो बात की बात है, हमें सॉल्व करना ही नहीं है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो पहली चीज आपको इस तरह के क्वेश्चन में ना एक चीज मालूम होनी चाहिए, जब स्पीड इस तरीके, जब स्पीड टाइम और डिस्टेंस की बात है तो स्पीड टाइम और डिस्टेंस इनके बीच में रिलेशन क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला है d इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। d स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, s स्टैंड्स फॉर स्पीड, t स्टैंड्स फॉर टाइम। d इज इक्वल्स टू s इंटू स्पीड इंटू टाइम। अब जब बात करेंगे हम, पहला क्वेश्चन बोल रहा है ना, जो पहला स्टेटमेंट है कि 480 किलोमीटर इसने कवर किया यूनिफॉर्म स्पीड पे। यूनिफॉर्म स्पीड पे लेट्स से, अब इधर ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, ठीक है। अब कह रहा है कि अब लेट्स से स्पीड ऑफ द ट्रेन इज u, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन b, बेटर x की जहां पे हम s लिखें, s हो जाएगा अपना स्पीड, s हो गया। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड जब बात करते हैं तो यूजुअली लोग u लिखते हैं। आप चाहो तो वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, मायने रखता है आप क्या ले रहे हो, आपका स्टेप सही होना चाहिए। तो अपने s ले लिया, ठीक है, s हो गया स्पीड। ये इस स्पीड से इसने क्या किया, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एस एट विच ट्रेन कवर्स
480 किलोमीटर, मतलब एस के स्पीड से 480 किलोमीटर इसने पहले कंडीशन में कवर किया है। अब यूनिफॉर्म बोला है तो यूनिफॉर्म भी लिख दिया, लेट यूनिफॉर्म स्पीड आप यहां बोल दो, ठीक है। एंड टाइम टेकन, अगला स्टेप क्या होगा, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर BT आवर्स, मतलब T घंटे में एस की स्पीड से 480 किलोमीटर कवर किया। T घंटे में एस के स्पीड से 480 किलोमीटर कवर किया, ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। 480 किलोमीटर कवर किया तो डी ये क्या हो जाएगा अपना, डी क्या हो जाएगा, ये 480 है, ये अपना डिस्टेंस हो जाएगा, वही कवर कर रहा है। तो अपने को फॉर्मूला क्या मालूम है, डी इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डी अपने पास क्या है, 480 दिया हुआ है, स्पीड अपना एस लिया है हमने टी ही लिया है। टी की वैल्यू क्या है, टी घंटे में एस के स्पीड से 480 किलोमीटर कवर किया। इसको आप पहला इक्वेशन रहने दे आप, ठीक है, इसको आप पहला इक्वेशन रहने दे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे। ये तो पहला हमें फॉर्मूला मालूम है, स्पीड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब आगे बढ़ते हैं एज पर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी, फिर से वापस से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब बोला है कि अगर स्पीड 8 घंटे से कम हो, एज पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर के हिसाब से कम हो, अगर इनिशियल स्पीड एस थी, जो यूनिफॉर्म स्पीड एस थी, इसको 8 घंटे से कम कर दिया, 8 घंटे से कम कर दिया। 8 घंटे से कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, s माइनस 8, तो मेरा 8 घंटे से कम हो गया। तो टाइम जो लगेगा अब, ये तो स्पीड हो जाएगी, स्पीड 8 घंटे से कम कर दिया। स्पीड की यूनिट क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, आप लिख चाहिए होती तो लिखे। अब जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन होगा, 3 घंटे से ज्यादा लगेगा। तो अभी क्या टाइम लग रहा था इसमें, टी लग रहा था, अब क्या लगेगा, 3 घंटा ज्यादा, तो ये t+3 हो जाएगा। डिस्टेंस कौन सी कवर कर रहे हैं, वही, कितना, 480 किलोमीटर ही। अब 480 किलोमीटर ही कवर करने के लिए, अगर जो पहले एस के इस हिसाब से चल रहे थे, 3 घंटे में 480 किलोमीटर कवर कर रहे थे, अब कह रहा है कि 480 कवर करने के लिए अगर स्पीड 8 के हिसाब से, 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हम कम कर दे, तो टाइम 3 घंटा ज्यादा लग जाएगा। अभी टी, यहाँ टी लग रहा था, तो यहाँ पे ये टी 3 से ज्यादा हो जाएगा, 3+3 इसीलिए हो जाएगा। अब फॉर्मूला वही फिर से हम यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब डी क्या है अपने पास, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस अपने पास क्या है, 480, उसको वैसे का वैसे ही रहने दो। स्पीड क्या है अपने पास अब, s माइनस 8, और टाइम क्या है अपने पास, t+3। देखो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब देखो मुझे यहाँ पे s और t है, तो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो s और t, या फिर दो वेरिएबल तो थे ही नहीं, यहाँ पे s भी वेरिएबल होगा, t भी वेरिएबल होगा, कोई एक ही लेटर अपने को दिख रहा था x के फॉर्म में, तो x को हम s भी लिख सकते हैं वेरिएबल, अगर s लिख दिया तो वेरिएबल s हो जाएगा। इसके यहाँ पे ax² प्लस bs+c लिख दिया तो वो वेरिएबल क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। अब चाहिए तो ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 कर दो, तो वेरिएबल क्या है, मतलब y हो गया। बाकी सारी चीजें सेम है, बस वेरिएबल हम चेंज कर, वेरिएबल का नाम अब हम y s t जो चाहिए वो रख लें आप, ठीक है। फिलहाल अब इसमें से दो वेरिएबल है, तो एक तो उड़ाना पड़ेगा, s और t में से कोई एक। अब s के फॉर्म में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि स्पीड पूछा है अपने से। आप t के फॉर्म में भी इसको सॉल्व कर सकते हो, आंसर मिलेगा, नो इशू। बट s के फॉर्म में क्यों रखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि स्पीड क्या होगा वो बताओ, ठीक है। इसीलिए अपने को इस इक्वेशन से t को उड़ाना पड़ेगा। अब t को उड़ाने के लिए ना, जब प्रॉब्लम आया है तो उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, इधर अगर ध्यान दोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से ही t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 480/s, 480/s। देखो t को यहीं रहने दिया, s को इस तरफ भेज दिया, s को इस तरफ भेजा तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में ये क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू 480/s इज इक्वल्स टू t हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू जो है ना अपने पास, अब वही t को हम यहाँ से रिप्लेस कर दे रहे हैं, ये t की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो 480 को तो ऐसे का ऐसे ही रहने दो, s माइनस 8 ऐसे रहने दो।
अब t की वैल्यू क्या है अपने पास 480 बटे s प्लस 3, t को हमने रिप्लेस कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 480 को ऐसे फिर से एक बार लिखो, इज इक्वल्स टू s माइनस 8, है ना। ओ भाई तुम्हारा भी दम टूट गया क्या। अब s को इससे मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके 480 प्लस ये हो जाएगा 3s डिवाइडेड बाई s, है ना। 480 बाई s था तो s को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 480 प्लस 3s डिवाइडेड बाई s, अब ये पूरे में आ जाएगा और इधर s माइनस 8 तो है ही, है ना। अब इस s का क्या करना है, इस तरफ भेज दो, इधर डिवीजन में था तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, इधर ध्यान दो आप। अब ये 480 इधर जो इक्वेशन है, स्टैंडिंग इक्वेशन है 480 इज इक्वल्स टू s माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाई 480 प्लस 3s डिवाइडेड बाई s है, ठीक है। अब इस s को इस तरफ भेज दो तो इधर आके ये क्या हो जाएगा 480s, चलिए भाई, इज इक्वल्स टू, अब इनका मल्टीप्लीकेशन करो, यहीं पे शुरू कर दो, s इंटू 480 क्या हो जाएगा 480s, इस s का 3s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 3s स्क्वायर। अब इस 8 का माइनस 480 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 जीरो 0, 8 64, 64 का 4 6 हासिल और 8 चौक 32 6 38, 32 6 38, 3840 हो जाएगा ये माइनस में। फिर माइनस 8 इंटू तो माइनस 8 3 24 s हो जाएगा। इस तरीके से कुछ इक्वेशन बनेगा। अब ध्यान दोगे तो इधर ये प्लस 480, इधर भी प्लस 480 ऐसा है तो दोनों खलास। इस तरफ क्या बचा 0 इज इक्वल्स टू क्या बचा 3s स्क्वायर माइनस 3840 और 4 12 3 15 माइनस 24s। अब देखो 3 हर जगह कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो 3 ऐसे ब्रैकेट में लिख लो बाहर, जैसे 3 कॉमन से बाहर लोगे तो इधर s स्क्वायर बचेगा, इधर क्या बचेगा 3 एक कम 3 3 दूना 6 2 24 3 8 24 1280 माइनस 3 बाहर गया तो 8 बचेगा। आई होप कि आपको ये कॉमन वगैरह लेने आता होगा, ठीक है। नहीं आ रहा होगा तो आप एक बार मेंशन कर देना, मैं उस पर भी सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। 3 मैंने कॉमन ले लिया, बाहर हो गया। अब इस 3 को जब इधर ये देखो ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवीजन में, ये 0/3 हो जाएगा, इधर क्या बचेगा s स्क्वायर माइनस, अब इसको मैं रीअरेंज कर दे रहा हूँ, माइनस 8s को पहले लिख दे रहा हूँ माइनस 1280। अभी देखो 0/3s एनीथिंग 0/3 एनीथिंग डिवाइडेड बाई सॉरी 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज व्हाट 0, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 0। तो आपका इक्वेशन को आप रीअरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। तो जो आपका आंसर बनेगा वो क्या s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में 1280 s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब बोला कि स्पीड क्या है, तो स्पीड हमने जो अज्यूम की थी वो s ही रहेगी क्योंकि अपने इक्वेशन में वेरिएबल, अब ये देखो अपना वेरिएबल क्या था s, हमने क्यों, क्योंकि हमने अपने s अज्यूम किया था इसीलिए ये इक्वेशन अपने s के फॉर्म में आया। अगर x हमने स्पीड अज्यूम की होती तो ये x स्क्वायर माइनस 8s माइनस 8x माइनस 1280 आता। तो डिपेंड करता है कि आपने अजम्पशन एज अपना वेरिएबल का अजम्पशन क्या लिया है, उस फॉर्मेट पे उसी वैल्यू पे उसी टर्म पे ये रीअरेंज होता रहेगा, ठीक है। s की जगह पे x आ जाएगा अगर t के फॉर्म में, अगर आप यहाँ से t को एलिमिनेट किए होते इस इक्वेशन से तो ये यहाँ पे t के फॉर्मेट में आंसर आता, ठीक है। बट हमें टाइम नहीं पूछा था, स्पीड पूछा, तो इसीलिए हमने टाइम को एलिमिनेट करके स्पीड के फॉर्मेट में आंसर निकाला। एक्सरसाइज 4.1 मेरे ख्याल से यहाँ पे डन है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का।